Dear students, today we are going to take chapter 5. This is the title story of the book Footprints Without Feet. Means the chapter name is Footprints Without Feet. ये जो चैप्टर है एक नावल से लिया गया है जिसका नाम है इनविजिबल मैन, और ये नावल H.G. वेल्स द्वारा लिखा गया था, और यही जो स्टोरी है इस लेसन की वो उसी नावल से ली गई है. In this novel it has been told that a scientist who out of inferiority complex decides to do something different, extra, unusual, extraordinary you can say, and he decides to search a technique to make himself invisible. What happens? Let us see the description or just introduction of the story. Can a man become invisible? क्या कोई आदमी इनविजिबल यानी अदृश्य हो सकता है? दिस इज़ द स्टोरी ऑफ अ साइंटिस्ट. ये एक ऐसे वैज्ञानिक की कहानी है हु डिस्कवर्स, जो खोजता है, हाउ टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल, कि कैसे खुद को अदृश्य किया जाए. डज ही यूज़ और मिस यूज़ हिज डिस्कवरी? क्या वो अपनी इस डिस्कवरी यानी खोज का यूज़ करता है, यानी फ़ायदे के लिए काम करता है या नुकसान के लिए? चलिए देखते हैं. So before we start the chapter, there are two questions under the title Read and Find Out. So we will discuss these two questions after finishing the first part of the story. Let us start the story. The two boys started in surprise at the fresh muddy imprints of a pair of bare feet. दो छोटे बच्चों ने आश्चर्य से देखना शुरू किया कि दो जो है पैर जो हैं, पैरों के प्रिंट यानी कि चिन्ह जो हैं, जो कीचड़ से भरे हुए हैं, वो बन रहे हैं ताजे ताजे. What was a barefoot man doing? What was a barefooted man doing on the steps of a house? वो उनको आश्चर्य हो रहा था कि एक नंगे पैर वाला आदमी, यानी जूते चप्पल नहीं जिसने पहने हैं और उसके पैरों में कीचड़ लगा हुआ है, वो एक घर की सीढ़ियों में क्या कर रहा है. इन द मिडल ऑफ लंडन, लंदन के बीचों बीच एक घर है, वहाँ पर जो है. एंड वेयर वॉज द मैन, और वो आदमी कहाँ है जिसके पैरों के निशान बन रहे हैं. एज दे गेज्ड, जैसे वो लगातार देखते रहे. गेज्ड का मतलब हो गया लगातार एकटक देखना किसी चीज़ की ओर. अ रिमार्केबल साइट मेट दियर आइज, तभी जो है एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी, असाधारण दृश्य उनकी आँखों में दिखाई दिया, यानी उन्होंने देखा. अ फ्रेश फुटमार्क अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर, कि एक ताजे ताजे फिर से पैर जो है बने उनके सामने, पता नहीं कहाँ से. यानी कि जिस आदमी के पैर जो है, फुटप्रिंट्स जो हैं, पैरों के निशान ज़मीन पर बन रहे थे, वो आदमी नहीं दे रहा था, लेकिन उसके पैरों के निशान बन रहे थे. फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड, फिर वो फुटप्रिंट्स जो है आगे बढ़ते गए. वन आफ्टर अनदर, यानी कि एक के बाद एक फुटप्रिंट्स, पैरों के निशान बन रहे थे. डिसेंडिंग द स्टेप्स, और वो सीढ़ियों से नीचे आ रहे थे. डिसेंडिंग का मतलब होता है नीचे आना. जैसे आपने डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर पढ़े होंगे, तो डिसेंडिंग का मतलब हो गया नीचे आ रहा था, स्टेप्स मतलब सीढ़ियों से है. एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट्स, और वो जो पैर हैं यानी पैरों के निशान जो है वो गली के अंदर, डाउन द स्ट्रीट का मतलब हो गया गली के अंदर बन रहे थे. द बॉयज़ फॉलोड फैसिनेटेड, द बॉयज़ फॉलोड मतलब उन लड़कों ने जो देख रहे थे कि ये पैरों के निशान बन रहे हैं, लेकिन वो आदमी नहीं दिखाई दे रहा जिसके पैरों के निशान हैं. फैसिनेटेड यानी वो अट्रैक्टेड थे, उस आश्चर्य से देख रहे थे, आकर्षित थे उन पैरों की ओर कि ये कैसे बन रहे हैं. अनटिल द मडी इम्प्रेशंस बिकेम फेंटर एंड फेंटर, जब तक कि वो जो पैरों के निशान जो हैं गंदे, मतलब जिनमें कीचड़ लगा हुआ था. इम्प्रेशंस का मतलब पदचाप ने यानी निशान. बिकेम फेंटर एंड फेंटर यानी वो अदृश्य यानी धूमिल नहीं होते गए, यानी दिखाई देना बंद नहीं हो गए. वैसे तो फेंट मीन्स होता है बेहोश होना, यहाँ पर फेंटर का मतलब होता है कि धीरे धीरे न दिखाई देना. एंड एट लास्ट डिसअपियर्ड ऑल टुगेदर, और अंत में जो है एकदम से अदृश्य हो गए. द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल इनफ. द एक्सप्लेनेशन यानी ये जो रहस्य था कि पैरों के निशान जो बन रहे थे, इनका एक्सप्लेनेशन यानी कि
वर्णन जो है बहुत ही आसान था, काफ़ी आसान था। द बिवाइल्डर्ड बॉयज़, बिवाइल्डर्ड का मतलब हो गया परेशान, हैरान, क्योंकि बच्चे छोटे थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था, तो बिवाइल्डर्ड का वर्ड हो, इसका मतलब है कि हैरान और परेशान। बॉयज़ हैड बीन फॉलोइंग अ साइंटिस्ट, ये जो बच्चे हैं, जो हैरान परेशान बच्चे दोनों, ये पीछा कर रहे थे, फॉलोइंग का मतलब पीछा करने से है, अ साइंटिस्ट एक वैज्ञानिक का, हु हैड जस्ट डिस्कवर्ड, जिसने कि अभी हाल ही में डिस्कवर्ड यानी खोज की थी, हाउ टू मेक द ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट, कि कैसे जो है ह्यूमन बॉडी यानी मानव शरीर को ट्रांसपेरेंट यानी कि अदृश्य बनाया जाए, शीशे की तरह आर पार देखा जा सके, यानी कि कोई मनुष्य को देख न पाए। ग्रिफिन द साइंटिस्ट, साइंटिस्ट का नाम ग्रिफिन था, हैड कैरीड आउट एक्सपेरिमेंट्स, यानी उसने बहुत सारे प्रयोग करे थे, आफ्टर एक्सपेरिमेंट्स, एक प्रयोग के बाद दूसरा प्रयोग, टू प्रूव दैट, यह सिद्ध करने के लिए कि द ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल, कि मनुष्य का शरीर जो है वो अदृश्य हो सकता है। फाइनली, अंततः, ही स्वालोड सर्टेन रेयर ड्रग्स, उसने कुछ दुर्लभ दवाइयाँ जो है खाई, एंड हिज बॉडी बिकेम एज ट्रांसपेरेंट एज अ शीट ऑफ ग्लास, और उसका शरीर जो है ऐसे जो है अदृश्य हो गया, यानी ट्रांसपेरेंट हो गया, यानी आर पार देखा जा सकता था उसके शरीर के, जैसे कि कांच का एक टुकड़ा, यानी कांच का एक पीस। दो इट आल्सो रिमेन्ड एज सॉलिड एज ग्लास, दो इट आल्सो रिमेन्ड यानी उसकी बॉडी जो थी वो एकदम सॉलिड थी, जैसे कि ग्लास होता है, कांच सॉलिड होता है, लेकिन उसके आर पार हम देख सकते हैं, यानी कि अदृश्य। कभी कभी जो है शीशा लगा, कांच का दरवाज़ा लगा रहता है और हम समझ नहीं पाते और लड़ जाते हैं उसमें, उसी तरह जो है आर पार जो है उसके शरीर के देखा जा सकता था, लेकिन वो सॉलिड था। ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वॉज, ग्रिफिन वॉज अ रादर अ लॉलेस पर्सन, यद्यपि वो जो साइंटिस्ट था बहुत ही असाधारण तेज़ दिमाग वाला, ब्रिलियंट का मतलब जानते ही हैं, दो ही वॉज था, ग्रिफिन वॉज अ रादर लॉलेस पर्सन, लेकिन ग्रिफिन जो है, जिसका नाम मतलब जो साइंटिस्ट है उसका नाम ग्रिफिन है, वो एक लॉलेस पर्सन यानी कानून को मानने वाला नहीं था, यानी कि वो गैर कानूनी काम करना उसको ज़्यादा पसंद था। हीज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम, उसका जो मकान मालिक था, लैंडलॉर्ड का मतलब यहाँ पर मकान मालिक से है, जिस मकान में ग्रिफिन रहता था, डिसलाइक्ड हिम, उसको पसंद नहीं करता था, एंड ट्राइड टू इजेक्ट हिम, और उसको वहाँ से निकालना चाहता था। इजेक्ट का मतलब होता है बाहर निकालने से, यानी उसका मकान मालिक ग्रिफिन का जो उसकी गलत रवैये के कारण उसको वहाँ से निकालना चाहता था। इन रिवेंज ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस, और बदले में ग्रिफिन ने क्या किया, उसके घर में आग लगा दी। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन, और वहाँ से बिना देखे यानी कि कोई देख ना पाए उसको, भागने के लिए ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ्स, और उसने अपने सारे कपड़े उतार दिए, यानी कि उसका जो ह्यूमन बॉडी थी वो अदृश्य थी, लेकिन कपड़े तो दिखाई देते थे, तो अगर उसको अदृश्य होना है तो कपड़े उतारने पड़ेंगे। तो जब उसने आग लगा दी तो फिर वहाँ से यानी कि कोई उसको देख ना पाए, और वो कपड़े उतार के भाग गया। दस इट वॉज दैट ही बिकेम अ होमलेस वॉन्डरर, और इस तरह वो जो है एक बिना घर वाला भटकने वाला प्राणी हो गया। वॉन्डरर का मतलब जो इधर उधर भटकता था, होमलेस जिसके पास कोई घर ना हो। विदाउट क्लोथ्स, बिना कपड़ों के, विदाउट मनी, ना तो उसके पास पैसे थे, एंड क्वाइट इनविजिबल, और लेकिन वो एकदम अदृश्य था। अनटिल ही हैपेंड टू स्टेप इन सम मड, जब तक कि वो जो है उसके पैर कीचड़ में न पड़ जाएं, यानी कि पैरों में या शरीर में अगर कुछ लग गया है तो वो दिखाई देगा। एंड लेफ्ट फुटप्रिंट्स एज ही वॉक्ड, और जब वो पैरों में कीचड़ लग जाएगा तो वो जब वो चलेगा तो वो उसके पैरों के निशान बनेंगे, वो तो नहीं दिखाई देगा, लेकिन जो कीचड़ से निशान बनेंगे वो दिखाई देंगे। He escaped easily enough from the boys who followed his footprints in London. He escaped मतलब वो बच करके भाग गया, escape मीन्स होता है बच करके भागना, easily बहुत आसानी से, enough काफ़ी आसानी से, from the boys उन दो लड़कों से जो उसका पीछा कर रहे थे,
यानी जो उसके फुटप्रिंट्स यानी जो पैरों के निशान बन रहे थे उसको आश्चर्य से देख रहे थे, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि किसके पैरों के निशान है। हु फॉलोड हिज फुटप्रिंट्स इन लंदन में। बट हिज एडवेंचर्स वर बाई नो मीन्स ओवर, लेकिन अभी भी उसके जो एडवेंचर यानी कि रोमांचक कारनामे थे, एडवेंचर्स का मतलब यहाँ रोमांचक कारनामे से, वर बाय नो मीन्स ओवर, अभी ख़त्म नहीं हुए थे। यानी उसके जो काम थे गलत सही तरीके के लोगों को परेशान करना, वो अभी ख़त्म नहीं हुए थे। ही हैड चोजन अ बैड टाइम ऑफ द ईयर, और उसने जो है अदृश्य होने के जो समय था उसका वो बहुत ख़राब था। यानी कि जब वो अदृश्य हुआ था उस समय जो है सर्दियाँ पड़ रही थी। बैड टाइम ऑफ द ईयर टू वॉन्डर अबाउट लंदन विदाउट क्लोथ्स, यानी लंदन में जो घूमा वो बिना कपड़ों के जब घूम रहा था, किसी का घर जला दिया या पैसे लूट लिए तो बचकर भागना था, तो उसको वो जो है कपड़े उतार देता था। और ये बहुत ख़राब समय था। इट वॉज मिड विंटर, यानी सर्दियों के बीच का टाइम था। द एयर वॉज बिटरली कोल्ड, हवा बहुत ही ज़्यादा सर्द थी यानी ठंडी थी। एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लोथ्स, और वो बिना कपड़े पहने नहीं रह सकता था। इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट्स ही डिसाइडेड टू स्लिप इनटू अ बिग लंदन स्टोर फॉर वार्मथ, बजाय कि वो जो है गलियों में इधर उधर भटकता रहे, उसने सोचा कि चलो किसी लंदन के स्टोर में जो है जहाँ मतलब कपड़े उपड़े मिल जाएं, वो उस गर्मी मतलब शरीर को गर्म रखने के लिए वो किसी लंदन स्टोर में चुपके से घुस गया। स्लिप्ड इनटू मतलब चुपके से घुस जाना। क्लोजिंग टाइम अराइव्ड, यानी स्टोर बंद होने का टाइम ख़त्म हो गया जब वो किसी लंदन स्टोर में घुस गया। एंड एज सून एज द डोर्स वर शट, और जैसे ही दरवाजे बंद हुए, ग्रिफिन वॉज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर ऑफ क्लोथिंग एंड फीडिंग हिमसेल्फ विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस। तो जैसे ही यानी दरवाजे बंद हुए, ग्रिफिन ने खुद को पाया कि जो अब वो मज़े ले सकता है, कपड़े भी पहन सकता है और बिना कुछ पैसे दिए वो खाना भी खा सकता है। ही ब्रोक ओपन बॉक्सेस, उसने जो है वहाँ बॉक्स जो है वो तोड़ दिए। एंड रैपर्स, और जो रैपर्स यानी कवरिंग जो है मतलब जिसमें कपड़े रखे रहते हैं, पॉलीथीन या जो भी हो, वो सब फाड़ डाले उसने। एंड फिटेड हिमसेल्फ, और पहन लिया उसने सारे कपड़े मतलब जो भी ज़रूरत के उसके थे। आउट विद वार्म क्लोथ्स, यानी गर्म कपड़े पहन लिए। सून, जल्दी ही, विद शूज़, जूते भी पहन लिए। एंड ओवरकोट, एक ओवरकोट पहन लिया। एंड वाइड ब्रिम्ड हैट, और एक बड़ी सी चौड़ी हैट पहन ली। वाइड ब्रिम का मतलब जिसके हैट जो है जिसमें चौड़े बॉर्डर बना हो, चौड़ा बॉर्डर, वो वाली हैट पहन ली। यहाँ ब्रिम का मतलब बॉर्डर से है। ही बिकेम फुल्ली ड्रेस्ड, और वो उसने पूरी तरह से कपड़े पहन लिए। एन विजिबल पर्सन, और वो दिखाई देने लगा। इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट, और जो मतलब जो स्टोर था लंदन वाला, वहाँ के किचन में ही फाउंड कोल्ड मीट एंड कॉफ़ी, वहाँ उसको ठंडा मांस और कॉफ़ी मिल गई। एंड ही फॉलोड अप द मील, और फिर उसने वहाँ खाना खाया। विद स्वीट्स, मिठाई के साथ। एंड वाइन, और शराब भी पी। टेकन फ्रॉम द ग्रॉसरी स्टोर से, वहीं सब अंदर जो है लंदन स्टोर यानी मार्ट समझ सकते हैं, बिग बाज़ार टाइप का, वहाँ जहाँ सारी चीज़ें मिलती हैं वहाँ से सब उसने ले लिया। फाइनली ही सेटल डाउन टू स्लीप ऑन अ पाइल ऑफ क्विल्ट्स, और लास्ट में जो है अंत में जो है वो उसने रजाइयों का एक ढेर था, वहाँ पर वो सो गया। इफ़ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज्ड टू वेक अप इन गुड टाइम, अगर ग्रिफिन जो है, क्योंकि देर रात तक उसने सारे ये काम किए और फिर वो सुबह देर तक सोता रहा, अगर वो जो है सही समय से उठ जाता, इन गुड टाइम ऑल माइट हैव बीन वेल, तो सब कुछ ठीक ठाक हो जाता, यानी कि कोई गड़बड़ ना होती। एज इट वॉज, जैसा कि था। ही डिड नॉट वेक अप, वो समय से नहीं जगा। अनटिल द असिस्टेंट्स वर ऑलरेडी अराइविंग नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह जो है जो नौकर थे वहाँ के असिस्टेंट्स काम करने वाले, वो अगली सुबह जब तक नहीं आ गए तब तक ग्रिफिन वहीं सोता रहा। When he saw a couple of them
जब उसने देखा कि उनमें से कुछ जो हैं अप्रोचिंग उसकी तरफ आ रहे थे, ही पैनिक्ड एंड बिगैन टू रन, वो डर गया और भागना शुरू कर दिया उसने। दे नेचुरली गेव चेज, और स्वाभाविक था कि वो जो है नेचुरली मतलब स्वाभाविक रूप से उन्होंने उसका पीछा किया। इन द एंड ही वॉज एबल टू एस्केप, और लास्ट में वो बचकर भागने में सफल हुआ। ओनली बाय क्विकली टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लोथ्स, सिर्फ एक ही चाह रहा था कि उसके जो नए कपड़े उसने पहने थे वो सारे कपड़े एक एक करके वो फेंक दे, तो उसकी बॉडी जो है अदृश्य हो जाएगी और कोई उसको देख नहीं पाएगा। सो वंस मोर ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल, फिर वो जो है एक बार इनविजिबल हो गया, बट नेकेड, लेकिन नंगा था, यानी कोई कपड़ा नहीं था उसके शरीर पर। इन द चिल जनवरी एयर, जनवरी की ठंडी सर्दियों में, ठंडी जो हवा चल रही थी सर्दी की, उसमें जो है उसने पाया कि उसके पास कोई कपड़ा नहीं है। This time he decided to try to check stock of a theatrical company in the hope of finding not only clothes but also something that would hide the empty space above his shoulders. This time, इस बार जब वहाँ से भागा कपड़े सारे उतार करके, he decided to try the stock of a theatrical company, उसने सोचा कि चलो एक थिएटर कंपनी जहाँ नाटक होते हैं, ड्रामा, वहाँ चला जाए। इन होप, ये इस आशा के साथ, ऑफ फाइंडिंग नॉट ओनली क्लोथ्स, कि वहाँ सिर्फ कपड़े ही नहीं मिलेंगे, बट आल्सो समथिंग, लेकिन कुछ ऐसा मिलेगा, दैट वुड हाइड द एम्प्टी स्पेस अबव हिज शोल्डर्स, यानी उसके चेहरा भी जो है ढकने के लिए कुछ ना कुछ मिल जाएगा, क्योंकि कपड़े तो पहन लेता था तो बॉडी ढक जाती थी, तो इससे पता चलता था कि हाँ कोई आदमी है, लेकिन सर ढक नहीं सकता, नहीं ढक पाता था, इसलिए सर दिखाई नहीं देता था। तो कंधे के ऊपर वाला जो भाग यानी सर है वो नहीं दिखाई देता था, समझ में नहीं आता कि आदमी है क्या है, भूत है। शिवरिंग विद कोल्ड ही हरीड टू ड्ररी लेन, और सर्दी में कांपते हुए, शिवरिंग का मतलब कांपना होता है, शिवरिंग विद कोल्ड, ठंडी से वो कांप रहा था। ही हरीड, जल्दी वो, ड्ररी लेन, यानी ड्ररी मतलब नाम है और लेन मीन्स होता है गली। द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ड, यानी थिएटर वर्ड जहाँ बहुत सारे थिएटर्स थे वहाँ के बीच में जो है वहाँ पहुँच गया। ड्ररी लेन में नाम है ये ड्ररी लेन, वहाँ अंदर पहुँच गया। ही सून फाउंड अ सूटेबल शॉप, और जल्दी ही उसको एक सूटेबल यानी उपयुक्त दुकान मिल गई जहाँ पर वो अपना ये काम कर सकता था। ही मेड हिज वे इनविजिबल अपस्टेयर्स, वो जो है क्योंकि अदृश्य था वो अब आसानी से जो है सीढ़ियों के ऊपर चला गया। अपस्टेयर्स मीन्स सीढ़ियों के ऊपर। एंड केम आउट अ लिटिल लेटर, और थोड़ी देर बाद जो है बाहर आया। वियरिंग बैंडेजेस राउंड हिज फोरहेड, यानी अपने माथे पर यानी सर में जो है उसने बैंडेजेस लपेट लिए ताकि जो है कुछ दिखाई दे, यानी लगे कि हाँ कोई आदमी है, सर है। डार्क ग्लासेस, और काला चश्मा पहन लिया। फाल्स नोज, एक नकली नाक लगा ली उसी बैंडेज के ऊपर। बिग बुशी साइड विस्कर्स, और बड़ी बड़ी मूछें लगा ली उसने। गलमुछ, साइड विस्कर्स का मतलब गलमुछ, जो बड़ी बड़ी मूछें होती हैं, ताकि जो है चेहरा उसका छिप जाए, क्योंकि उसने अपने सारे सर में जो है बैंडेज लगा रखे थे ना। नकली नाक लगा ली ताकि पता चले कि हाँ कोई आदमी है। एंड लार्ज हैट, और एक बड़ी सी कैप पहन ली यानी हैट, टोपी। टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन, और बिना देखे यानी कि कोई उसको देख ना पाए, भागने के लिए बचकर। ही कॉलसली अटैक्ड, उसने बहुत दुष्टता से, कॉलसली मतलब दुष्टता से, अटैक द शॉपकीपर, जो शॉपकीपर था उसके ऊपर अटैक कर दिया यानी आक्रमण कर दिया, फ्रॉम बिहाइंड, पीछे से। आफ्टर विच ही रॉब्ड हिम ऑल द मनी ही कुड फाइंड, और फिर जो है उसने उसके सारा पैसा लूट लिया जो भी उसको मिल सकता था। Dear students, now we can discuss these two questions which were in the beginning. How did the invisible man first become visible? So the answer of this question is that when he went into the London store, there he found clothes for himself. He wore and he became visible. Or another answer can be there that he became visible when his footprints were found there on the
steps of a house, and it was means the two boys noticed his footprints covered with mud. So that time he was visible. Well, now second question is there. Why was he wandering the streets? So the answer of this question is that he was wandering the streets because he was a lawless person. Many times to serve his purpose, he attacked the people, and to escape without being caught, he had to remove all his clothes. उसको अपने सारे कपड़े उतारने पड़े और उसको भटकना पड़ा इधर उधर. Now this is the second part. Also there are 3 questions in the beginning. We will discuss after completing this second part. So let us start. Eager to get away from crowded London. और वो अब परेशान था, उत्सुक था, यानी कि जो है लंदन की भीड़ भाड़ वाली जगह से वो जो है बाहर चला जाए. ही टुक अ ट्रेन. उसने ट्रेन पकड़ ली. टू द विलेज ऑफ ईपिंग गांव के लिए. वेयर ही बुकड 2 रूम्स एट द लोकल इन. और वहाँ जो लोकल सराय यानी होटल समझ लो. इन का मतलब ऐसे सराय होता है पुराने ज़माने में. अभी आधुनिक संसार में कह सकते हैं कि होटल. तो वहाँ जो लोकल जो होटल था, ईपिंग गांव का नाम था जहाँ पर वो गया था लंदन से. वहाँ पर उसने 2 कमरे बुक कर लिए. द अराइवल ऑफ ए स्ट्रेंजर एट एन इन द विंटर वॉज एन ईजी केस एन अनयूजुअल इवेंट. और सर्दियों में जनरली कोई घूमने नहीं जाता, जैसा कि उस गांव का माहौल था. द अराइवल ऑफ ए स्ट्रेंजर, एक अजनबी का पहुंचना, एट एन इन, किसी सराय में यानी होटल में, इन विंटर, सर्दियों में, वॉज इन एनी केस एन अनयूजुअल, एक असाधारण घटना थी. यानी ऐसा कभी होता नहीं था कि सर्दियों में कोई आकर के वहाँ ठहरे. अ स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस, और वो दिखता भी अजीब था. यानी कि वो जो है उसने बैंडेजेस लगा रखे थे ना अपने पूरे सिर में, ताकि दिखे कि हाँ कोई आदमी है. तो कह रहा है कि अ स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस. अनकॉमन मैंने यानी कि अजीबो गरीब दिख रहा था वो. सेट ऑल टंग्स वैगिंग, यानी गांव में जो है जब जो कोई भी उसको देखता तो वो उसके विषय में बातचीत करता. टंग्स मतलब जवानें जो है चलने लगी, यानी लोग बातचीत करने लगे. वैगिंग का मतलब होता है हिलाना, यानी सबकी जबान हिलने लगे, यानी लोग कानाफूसी करने लगे उसके विषय में. मिसेज हॉल द लैंडलॉर्ड्स वाइफ, और मिसेज हॉल जो मतलब सराय की जो मालिक था उसकी पत्नी थी. मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली, उन्होंने पूरी कोशिश करी कि उसके साथ दोस्ताना रवैया रखा जाए. ग्रिफिन के साथ, यानी प्यार से उन्होंने उससे बात करी, क्योंकि ये बहुत ही खुशी वाली बात थी उनके लिए कि सर्दियों में वहाँ कोई ठहरने आया था और उनको पैसे मिलेंगे. बट ग्रिफिन हैड नो डिज़ायर टू टॉक, लेकिन ग्रिफिन जो साइंटिस्ट था, जो इनविजिबल, उसकी बात करने की कोई इच्छा नहीं थी. एंड टोल्ड हर, और उनको बताया, माई रीज़न फॉर कमिंग टू ईपिंग इज़ अ डिज़ायर फॉर सॉलिट्यूड. मैं यहाँ इसलिए आया हूँ ईपिंग में कि मैं अकेला एकांतवास चाहता हूँ, यानी अकेला रहना चाहता हूँ. आई डो नॉट विश, सॉलिट्यूड का मतलब होता है निर्जन, एकांत. आई डो नॉट विश टू बी डिस्टर्ब, और मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे डिस्टर्ब करे. इन माई वर्क, मेरे काम में. बिसाइड्स, इसके अलावा, एन एक्सीडेंट हैज़ अफेक्टेड माई फेस, और एक एक्सीडेंट की वजह से मेरे चेहरे पर ये यानी कि कुछ गड़बड़ी हो गई है, इस वजह से मैंने ये कवर कर रखा है, यानी बैंडेज लगा रखे हैं. सेटिस्फाइड दैट हर गेस्ट वॉज एन एक्सेंट्रिक साइंटिस्ट. अब मिसेज हॉल वो सेटिस्फाई हो गई, यानी संतुष्ट हो गई कि उनका जो गेस्ट था वो एक अजीबोगरीब एक्सेंट्रिक साइंटिस्ट यानी सनकी वैज्ञानिक था. एंड इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट ही हैड पेड हर इन एडवांस, और ये भी बात थी कि उसने जो है सारा पैसा एडवांस में पहले ही दे दिया था, यानी कि होटल का किराया. मिसेस हॉल वॉज प्रिपेयर्ड टू एक्सक्यूज़ हिज स्ट्रेंज हैबिट्स, और मिसेस हॉल ने जो है वो तैयार हो गई कि मतलब उस नज़रअंदाज कर देंगी. एक्सक्यूज़ करने का मतलब यहाँ पर माफ़ करने से, यानी कि नज़रअंदाज करना. हिज स्ट्रेंज हैबिट्स, उसकी जो अजीब व गरीब आदतें थी. एन इरिटेबल टेम्पर, और जो मतलब
गुस्से से बोलने वाला जो स्टाइल था उसका, उसको उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया। यानी कि क्योंकि उनको पैसे मिले थे ऐसे समय पर जबकि कोई नहीं आता था, तो वो उन्होंने अनदेखा कर दिया उसको। मिसेज हॉल वॉज प्रिपेयर्ड टू एक्सक्यूज हिज स्ट्रेंज हैबिट्स एंड इरिटेबल टेम्पर, बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग। लेकिन जो पैसे उसने चुराए थे वहाँ थिएट्रिकल कंपनी में जो दुकानदार था उसको लूटकर, वो बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं चले। बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, यानी काफ़ी दिनों तक वो पैसे नहीं चले, यानी खर्च हो गए जल्दी। एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट, और अब जो है ग्रिफिन को एक्सेप्ट करना पड़ा, यानी मानना पड़ा, दैट ही हैड नो मनी रेडी कैश, यानी अब उसके पास कोई नगद पैसा नहीं है। ही प्रिटेंडेड, उसने बहाना किया, हाउएवर, फिर भी उसने बहाना किया, क्या, दैट ही वॉज एक्सपेक्टिंग अ चेक टू अराइव एट एनी मोमेंट, कि उसका एक चेक जो है किसी भी समय आ सकता था, यानी कोई उसको चेक के द्वारा पैसे मतलब भेज रहा था। शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स, और उसके कुछ ही दिनों बाद, अ क्यूरियस एपिसोड अकर्ड, एक अजीबोगरीब घटना हो गई। क्यूरियस मीन्स मतलब आश्चर्यजनक घटना हो गई। वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, बहुत जल्दी, यानी जल्दी सुबह जो है, वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, अ क्लर्जी मैन एंड हिज वाइफ, एक पादरी, क्लर्जी मैन का मतलब पादरी से, एंड हिज वाइफ, और उसकी पत्नी, वर अवेकेंड, वो जगना पड़ा उनको, यानी कि बाय नॉइसेज, कुछ आवाज़ें होने लगी और उनको जगना पड़ा। इन द स्टडी, यानी स्टडी रूम में, यानी पादरी और उसकी वाइफ जो है जग गए जब स्टडी रूम में कुछ आवाज़ें होने लगी। क्रीपिंग डाउन एयर स्टेयर्स, यानी रेंगते हुए धीरे धीरे वो चुपके से सीढ़ियों से नीचे आए। दे हर्ड द चिंक ऑफ मनी, उन्होंने सिक्कों के, पैसों के खनखनाने की आवाज़ सुनी। चिंक ऑफ मनी मतलब पैसों के खनखनाने की आवाज़। बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जी मैन्स डेस्क, की क्लर्जी मैन यानी पादरी के जो डेस्क थी, ड्रॉर थी जहाँ पर पैसे रखे थे, वहाँ से निकाले जा रहे हैं और उनकी आवाज़ उनको सुनाई पड़ी। विदाउट मेकिंग एनी नॉइस, विदाउट मेकिंग एनी नॉइस, बिना कोई शोर किए, एंड विद ए पोकर, और एक पोकर जो जैसे आग जल रही हो तो लोहे की एक रॉड होती है जिससे कि आग की को हिलाए डुला करके उसको सही किया जाता है, तो वो पोकर लेकर के जो है, लंबी छड़ होती है लोहे की, समझ लो। ग्रास्प्ड फर्मली इन हिज हैंड, उसने मजबूती से वो छड़ पकड़ ली लोहे की, पोकर को। द क्लर्जी मैन फ्लंग ओपन द डोर, उसने जल्दी से दरवाज़ा खोला। सरेंडर, हाथ ऊपर करो, यानी कि सावधान। टू हिज अमेजमेंट, फिर उसके आश्चर्य की सीमा न रही। ही रियलाइज, उसे महसूस हुआ, दैट द रूम अपीयर टू बी एम्प्टी, कि कमरा जो है एकदम खाली है यहाँ, यानी कोई नहीं है वहाँ। एंड हिज वाइफ लुक्ड अंडर द डेस्क, और उसकी वाइफ ने जो है डेस्क के नीचे यानी मेज के नीचे देखा। एंड बिहाइंड द कर्टन्स, पर्दों के पीछे देखा। एंड इवन अप द चिमनी, यानी चिमनी के अंदर जो धुआं निकालने की जो पाइप लगी होती है चौड़ी सी, उसमें अंदर देखा उन्होंने। देयर वॉज नॉट अ साइन ऑफ एनीबडी, यहाँ वानी किसी भी आदमी के होने की कोई निशान नहीं थे, यानी कि ऐसा लग रहा था कि वहाँ कोई नहीं है। येट द डेस्क हैड बीन ओपनड, फिर भी ड्रॉर खोली गई थी। एंड द हाउस कीपिंग मनी वॉज मिसिंग, और घर चलाने के लिए जो पैसे रखे हुए थे वो गायब थे। एक्स्ट्रॉर्डिनरी अफेयर, ये तो अजीब घटना है, अजीब मामला है। असाधारण, एक्स्ट्रॉर्डिनरी का मतलब असाधारण, अफेयर मतलब मामला। द क्लर्जी मैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, पूरे दिन वो यही कहता रहा कि ये अजीब घटना है, ऐसा कैसे हो सकता है कि पैसे गायब हो गए और कोई दिखाई नहीं दिया। But it was not as extraordinary as the behavior of Mrs. Hall's furniture a little later that morning. लेकिन यह उतना भी असाधारण नहीं था, यानी पैसे गायब होने की घटना उतनी असाधारण नहीं थी जितना कि द बिहेवियर ऑफ मिसेज हॉल्स फर्नीचर, यानी मिसेज हॉल का जो फर्नीचर था, उस सुबह जो है मिसेज हॉल के फर्नीचर जो है अजीब और गरीब ढंग से हरकत करने लगा। क्या हुआ? द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अप
वेरी अर्ली। लैंडलॉर्ड यानी मिस्टर हॉल और मिसेस हॉल जो है वो सुबह जल्दी ही उठ गए थे। एंड वर सरप्राइज टू सी, और वो देखकर उनको आश्चर्य हुआ, द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन, कि साइंटिस्ट के कमरे का दरवाज़ा जो है एकदम पूरा खुला हुआ है। यूजुअली इट वॉज शट एंड लॉक्ड, साधारणतया जो है सामान्य तौर पर वो बंद रहता था और लॉक लगा रहता था, यानी ये ताला लगा रहता था। एंड ही वॉज फ्यूरियस इफ एनी वन एंटर्ड हिज रूम, और वो बहुत गुस्सा करता था। कौन? साइंटिस्ट। ही का मतलब यहाँ साइंटिस्ट से, वो फ्यूरियस मीन्स बहुत गुस्से में हो जाता था, यानी क्रोध आ जाता था उसको अगर कोई उसमें उस कमरे में अंदर जाए। द अपॉर्चुनिटी सीम्ड टू गुड टू बी मिस्ड, और मिस्टर हॉल और मिसेस हॉल को लगा कि ये अवसर बहुत बढ़िया है, इसको छोड़ना नहीं चाहिए कि कमरे में अंदर जाकर देखा जाए। दे पीप्ड राउंड द डोर, और उन्होंने दरवाजे के पीछे से अंदर झांका। सा नोबडी, कोई दिखाई नहीं दिया। एंड यहाँ पीप का मतलब झांकने से है। एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट, और उन्होंने सोचा कि चलो अंदर जाकर देखते हैं कि क्या है। द बेड क्लॉथ्स वर कोल्ड, यानी जो बेड में कपड़े रखे थे वो ठंडे थे। शोइंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम, और ऐसा पता लग रहा था कि साइंटिस्ट जो है काफ़ी समय पहले उठ गया था, यानी कपड़े अगर गर्म होते तो लगता कि हाँ अभी सोया था, थोड़ी देर पहले उठा होगा। एंड स्ट्रेंजर स्टिल, और अभी भी आश्चर्य ये था कि द क्लोथ्स एंड बैंडेजेस, यानी जो कपड़े वो ग्रिफिन पहनता था साइंटिस्ट, एंड बैंडेजेस, जो बैंडेज यानी जो अपने सर में यानी मुंह में जो कपड़े का बैंडेज लपेटा रहता था, दैट ही ऑलवेज वोर, जो हमेशा लपेटे रहता था, वर लाइंग अबाउट द रूम, वो कमरे में एक तरफ पड़े हुए थे। ऑल ऑफ अ सडन मिसेस हॉल हर्ड अ स्निफ क्लोज टू हर ईयर, और अचानक जो है मिसेस हॉल को जो है छींकने की आवाज़ उनके कान के बगल में से सुनाई दी। अ मोमेंट लेटर, थोड़ी देर बाद, द हैट ऑन द बेड पोस्ट लिफ्ट अप, और जो बेड पोस्ट यानी जो बेड था उसमें खंबा जो लगा था उसमें से हैट टंगी हुई थी, वो अचानक उछल पड़ी। एंड डैज्ड इटसेल्फ इनटू हर फेस, और वो उनके मुंह पर आकर के पड़ी, यानी तेज़ी से आई वो, पहले उछली और तेज़ी से आकर के मिसेस हॉल के मुंह में पड़ी। देन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव, और फिर जो बेडरूम में चेयर रखी थी वो अचानक एक्टिव हो गई, यानी उछलने लगी। स्प्रिंगिंग इनटू द एयर, हवा में उछलने लगी। इट चार्ज्ड स्ट्रेट हर, और सीधे आकर के उनके मुंह पर पड़ी आकर के। लेग्स फॉरमोस्ट, पैर जो है उसके चेयर के वो पहले आगे थे। एज शी एंड हर हस्बैंड टर्न्ड अवे, जैसे ही वह और उसके हस्बैंड यानी मिस्टर हॉल मुड़े, इन द टेरर, डर के मारे भागे वहाँ से, द एक्स्ट्रॉर्डिनरी चेयर पुश्ड देम बोथ आउट ऑफ द रूम, वो असाधारण चेयर जो उछलने लगी थी हवा में उसने उनको धक्का दे दिया कमरे के बाहर। एंड देन अपीयर्ड टू स्लैम एंड लॉक द डोर आफ्टर देम, और फिर दरवाज़ा अचानक भड़ाम से बंद हो गया उनके पीछे से, जब उनको बाहर कर दिया गया और उसमें ताला लग गया। मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्टेरिक्स, मिसेस हॉल लगभग गिर पड़ी थी सीढ़ियों में, मतलब डर के मारे, भय की वजह से, हिस्टेरिक्स यानी भय। शी वॉज कन्विंस्ड दैट द रूम वॉज हॉन्टेड बाय स्पिरिट्स, अब उनको विश्वास हो गया कि कमरे में जो है भूत हैं, यानी जो कुर्सी उनकी जो चेयर उछल रही थी और वो हैड जो है उनके मुंह पर आकर पड़ी, यानी कि कमरे में भूत है। एंड दैट द स्ट्रेंजर हैड समहाउ काज्ड दीज टू एंटर इनटू हर फर्नीचर, और उस अजनबी ने जो है ये किसी तरह किया था कि भूत जो है उनके फर्नीचर में घुस जाए, यानी वो उनका मानना था कि साइंटिस्ट ने जो है किसी तरीके से उनके फर्नीचर में भूत बैठा दिया है। माई पुअर मदर यूज टू सिट ऑन इन दैट चेयर, मेरी बेचारी माँ इस कुर्सी में बैठा करती थी। शी मोन्ड, वह कराही, रोई, रो करके बोली। मोन का मतलब होता कराहना, दर्द से। टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ,
और उनको लगा कि अभी कहीं जो है वो फिर मेरे ऊपर आकर के ना गिर पड़े चेयर। द फीलिंग अमंग द नेबर्स वॉज दैट, द फीलिंग अमंग द नेबर्स यानी जो पड़ोसियों का क्या मानना था, दैट द ट्रबल वॉज कॉज्ड बाय विच क्राफ्ट, कि यानी ये जो मुसीबत आई थी ये जो है किसी जादू की वजह से आई थी। बट विच क्राफ्ट और नॉट, चाहे जादू हो या न हो, when news of the burglary at the clergyman's home became known, यानी कि किसी ने जादू किया हो या ना किया हो फर्नीचर में, लेकिन जब खबर फैली कि पादरी के घर में चोरी हो गई है, द स्ट्रेंज साइंटिस्ट वॉज स्ट्रांगली सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग हैड अ हैंड इन इट। तो सब लोगों को शंका होने लगी, यानी पूर्ण विश्वास हो गया। द स्ट्रेंज साइंटिस्ट वॉज स्ट्रांगली सस्पेक्टेड, यानी सब लोग उसके ऊपर शंका करने लगे कि निश्चित रूप से इस घटना के पीछे इसी का हाथ है, यानी कि पादरी के घर में जो चोरी हुई। सस्पिशन ग्रीव इवन स्ट्रॉन्गर, संदेह तब और बढ़ गया। व्हेन ही सडनली प्रोड्यूस्ड सम रेडी कैश, जब उसने तुरंत जो है कुछ कैश मनी जो है यानी नगद पैसे जो है उसने मिसेस हॉल को दिए। दो ही हैड एडमिटेड नॉट लॉन्ग बिफोर दैट ही हैड नो मनी, यद्यपि उसने बहुत थोड़े समय पहले जो है उसने एक्सेप्ट किया था यानी स्वीकार किया था कि उसके पास कोई पैसा नहीं है नगद। द विलेज कांस्टेबल वॉज सीक्रेटली सेंट फॉर, तो विलेज कांस्टेबल जो गांव का जो पुलिस वाला था उसको चुपके से यानी बुला लिया गया। सेंट फॉर मीन्स बुला लेना, बुलाया गया। सेंड फॉर होता है बुलाना और यहाँ पर पास्ट फॉर्म है सेंट फॉर यानी बुलाया गया। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल, और बजाय कि कांस्टेबल आए और वहाँ पर उसको पकड़े, मिसेस हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट, मिसेस हॉल जो है साइंटिस्ट के पास गई। who had somehow mysteriously appeared from his empty room, जो कि किसी तरह जो है मतलब पता नहीं कैसे जो है रहस्यमय ढंग से अचानक कमरे से अपने खाली कमरे से प्रकट हो गया, बेडरूम से। I want to know what you have been doing in my chair upstairs, मैं जानना चाहता हूँ। सी डिमांडेड यानी मिसेस हॉल ने कहा कि मैं जानना चाहती हूँ व्हाट यू हैव बीन डूइंग, तुम क्या कर रहे थे। टू माई चेयर, मेरी चेयर को यानी मेरी कुर्सी जो थी वहाँ तुम्हारे कमरे में सीढ़ियों के मतलब ऊपर, उसको तुमने क्या किया। शी डिमांडेड एंड आई वॉन्ट टू नो हाउ इट इज़ यू केम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम, और मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि तुम कैसे खाली कमरे से निकले, जबकि मैं जो है अंदर गई थी तब तुम नहीं दिखाई दिए थे। एंड हाउ यू एंटर्ड अ लॉक्ड रूम, और कैसे दरवाजे में तो ताला बंद हो गया था और कैसे तुम इसके अंदर घुसे। द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड, साइंटिस्ट जो है हमेशा मतलब क्विक टेम्पर्ड यानी कि उस बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता था। नाउ ही बिकेम फ्यूरियस, अब वो उसे बहुत तेज गुस्सा आया। यू डोंट अंडरस्टैंड हु और वार व्हाट आई एम, तुम्हें नहीं पता कि मैं कौन हूँ और क्या हूँ। ही शाउटेड, वो चिल्लाया। वेरी वेल आई विल शो यू, ठीक है मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं क्या हूँ। सडनली ही थ्रू ऑफ बैंडेजेस, अचानक उसने बैंडेजेस निकालना शुरू कर दिया। विस्कर्स, मूछें निकाल दी। स्पेक्टेकल्स, चश्मा निकाल दिया जो गॉगल्स पहने हुए था। एंड इवन नोज, और वो जो नकली नाक थी वो भी हटा दी। इट टुक हिम ओनली अ मिनट टू डू दिस, और 1 मिनट लगा उसको ये सब करने में, हटाने में। द हॉरिफाइड पीपल, जो लोग उसको देख रहे थे वो भय से डर गए यानी बहुत ज़्यादा डर गए। पीपल इन द बार फाउंड देमसेल्व्स स्टेयरिंग एट ए हेडलेस मैन, और वो देख रहे थे कि मतलब लगातार देख रहे थे कि कैसे ये आदमी जो है उसका सर ही नहीं है। हेडलेस मैन। मिस्टर जेफर्स द कांस्टेबल, अब वो जो कांस्टेबल था मिस्टर जेफर, नाउ अराइव्ड, अब वो आ गया। एंड वॉज क्वाइट सरप्राइज्ड, और वो बहुत आश्चर्य हो रहा था उसको, टू फाइंड दैट ही हैड टू अरेस्ट अ मैन विदाउट अ हेड, कि उसको ऐसे आदमी को अरेस्ट करना था जिसका सर ही नहीं था। बट जेफर्स वॉज नॉट ईजिली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी,
लेकिन जेफर्स को आसानी से नहीं रोका गया अपना काम करने से। इफ़ अ मजिस्ट्रेट्स वारंट ऑर्डर्ड अ पर्सनस अरेस्ट, यानी कि अगर किसी भी आदमी को अरेस्ट करने के लिए मजिस्ट्रेट के वारंट की ज़रूरत है या आदेश की, देन दैट पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड, तभी उस आदमी को अरेस्ट किया जा सकता है यानी गिरफ्तार किया जा सकता है। विद आर विदाउट हिज हेड, यानी उसका सर हो या ना हो। देयर फॉलोड अ रिमार्केबल सीन एज द पुलिसमैन ट्राइड टू गेट होल्ड ऑफ अ मैन। फिर जो है जब वो पुलिस वाला आ गया तो उसके बाद अजीबोगरीब घटना हुई। एज द पुलिसमैन ट्राइड टू गेट होल्ड ऑफ अ मैन, जब उसने मिस्टर जैफर जो पुलिसमैन था उसने उस आदमी को पकड़ने की कोशिश करी। हु वॉज बिकमिंग मोर एंड मोर इनविजिबल, जो तेजी से जो है अदृश्य हो रहा था, यानी जैसे जैसे वो अपने कपड़े उतार रहा था वो अदृश्य हो रहा था। एज ही थ्रू ऑफ वन गारमेंट आफ्टर अनदर, जैसे ही उसने एक एक करके अपने कपड़े उतारे वो अदृश्य होता गया। फाइनली अ शर्ट फ्लू इनटू द एयर, और लास्ट में जो है एक शर्ट जो है हवा में उड़ी। एंड द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विथ समवन ही कुड नॉट सी एट ऑल, और मिस्टर जैफर यानी जो कांस्टेबल था उसने पाया कि वो एक ऐसे आदमी के साथ संघर्ष कर रहा था, यानी ऐसे आदमी को पकड़ने की कोशिश कर रहा था जिसको वो देख नहीं सकता था। सम पीपुल ट्राइड टू हेल्प हिम, कुछ लोगों ने उसकी मदद करने की कोशिश करी। बट फाउंड देमसेल्व्स हिट बाय ब्लोज, लेकिन उन्होंने पाया कि उनके ऊपर घूंसे पड़ रहे हैं तेजी से। दैट सीम्ड टू कम फ्रॉम नोवेयर, और पता नहीं चल पा रहा था कि वो घूंसे कहाँ से आ रहे हैं, यानी कि वो इनविजिबल मैन जो है जो दिखाई नहीं दे रहा था वही मारना शुरू कर दिया उसने। इन द एंड जैफर्स वॉज नॉक्ड, और अंत में जो है जैफर्स को गिरा दिया गया, अनकॉन्शियस यानी बेहोश हो गया वो गिर करके। एज ही मेड अ लास्ट अटेम्प्ट टू होल्ड ऑन टू द अनसीन साइंटिस्ट, जब उसने लास्ट अंतिम प्रयास किया वो इनविजिबल यानी अदृश्य वैज्ञानिक को पकड़ने के लिए, तो उसको जो है घूंसे मारकर गिरा दिया गया और वो बेहोश हो गया। देयर वर नर्वस एक्साइटेड क्राइज ऑफ होल्ड हिम, और बहुत ज़ोर ज़ोर से लोग डर करके उत्तेजित होकर के चिल्ला रहे थे, पकड़ो उसको पकड़ो उसको। बट दिस वॉज ईजियर सेड दैन डन, लेकिन ये कहना आसान था बजाय उसको पकड़ने के, यानी कोई पकड़ नहीं पा रहा था, सिर्फ चिल्ला ही रहे थे लोग। ग्रिफिन हैड शेकन हिमसेल्फ फ्री, ग्रिफिन ने अपने को हिला डुला करके छुड़ा लिया। एंड नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम, और किसी को नहीं समझ में आ रहा था कि कहाँ उसको पकड़ें, किस जगह उसको पकड़ें, क्योंकि दिखाई तो दे रहा था उसके हाथ पैर कहाँ है क्या है। और इस तरह कहानी ख़त्म। ये एक पार्ट है, जैसा कि मैंने शुरू में बताया था, इनविजिबल मैन नॉवेल था H.G. वेल्स के द्वारा लिखा गया, उसी का पार्ट है ये। नाउ वी कैन डिस्कस अबाउट द क्वेश्चंस। Why does Mrs. Hall find the scientist eccentric? तो इसका आंसर हो जाएगा कि Mrs. Hall found the scientist eccentric because he denied to talk to anyone and he told that he loved to be left alone without any conversation. So Mrs. Hall found him eccentric. Second question है, what curious episode occurs in the study? So the curious episode that took place in the study of the clergyman, that the money was being stolen and the clergyman could listen the chinkling of the money, but nobody was seen that who was taking out the money from the drawer. Third question है, what other extraordinary things happen at the inn? So the other extraordinary thing happened that the furniture there in the inn, Mrs. Hall's furniture, all of a sudden it started swinging into the air. When Mr. Hall and Mrs. Hall were trying to find out that who was inside the room, when they saw that the room of the scientist was open, so they were curious to see that who was there. But all of a sudden they found that the furniture was haunted and it started throwing them out of the room.
Okay students, I hope you must have got the idea, clear cut idea about the lesson and the question answer. And I request you all, if you found the video useful for your exams to score good marks, you must like this video, share this video, subscribe the channel and do whatever is necessary so that you may get the information about the other videos, upcoming videos. Thank you.